बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज कोर्स ऑफ द PMF बाय डॉक्टर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख ने आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस मुल्तान। टुडे वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस. In our previous lecture, we have discussed about the epistaxis. What is epistaxis? नाक में कोई भी किसी भी वजह से, ज़ख़म की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या कोई भी नामालूम असबाब की वजह से खून बहना नाक में से नक्सीर कहलाता है। एपिस्टेक्सिस उसे इंग्लिश में कहते हैं। हमने नक्सीर की एपिस्टेक्सिस की कॉजेज़ देखी थी, लोकल कॉजेज़, जनरल कॉजेज़ एंड आइडियोपैथिक कॉजेज़ आल्सो। दिस वाज द लोकल कॉजेज़। लोकल कॉजेज़ किस वजह से होती है? किसी भी चोट लगने की वजह से, सोजिश की वजह से, कोई भी फॉरेन बॉडी की वजह से। ट्रॉमा में क्या होता है कि उंगली से खराश आ जाना, हादसे के दौरान कोई भी चोट लगना, लड़ाई झगड़े में हाथापाई में चोट लगना, नाक के अंदर बच्चों को आदत होती है कोई भी पेंसिल या किसी भी दूसरे औजार से को नाक के अंदर मारना, तो उस वजह से भी नक्सीर पैदा हो सकती है। नाक के अंदर कोका लगने से, बच्चों को बाज़-औक़ात सर झटका देने से या फिर नाक की हड्डी का टेढ़ापन होने से, नाक के अंदर ज़ख़म होने से या किसी भी कैंसर या कोई भी गदूद बनने से, रसोली बनने से ट्रॉमा पैदा हो सकता है, नक्सीर फूट सकती है। एंड वी हैव आल्सो सीन द जनरल कॉजेज़। जनरल कॉजेज़ कौन सी थी? ल्यूकेमिया, पर्पुरा, हेपेटिक सर्होसिस, हार्मोनल इफेक्ट्स, हाइपरटेंशन, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोफीलिया, रीनल डिसऑर्डर. These were the general causes of the epistaxis. Now today we will discuss the treatment of epistaxis. हम जो एपिस्टेक्सिस हुआ है, नाक में से नक्सीर हुई है, नाक में से ब्लीडिंग हो रही है, हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम उसको ठीक किस तरह करेंगे। आज हम ट्रीटमेंट देखेंगे एपिस्टेक्सिस का कि किस तरह हम उस सूरत हाल को मैनेज करेंगे, उस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, पेशेंट को उस वक्त क्या हमें इमरजेंसी सिचुएशन में उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस, उस इलाज हमने कैसे करना है? MBBS ड्यूटी डॉक्टर साहब की ज़ेरे निगरानी हुक्म और हिदायत के मुताबिक इलाज के लिए तमाम तिब्बी इक़दामात किए जाएं। नाक से शदीद ब्लीडिंग की सूरत में ANT स्पेशलिस्ट साहब को कॉल किया जाए या मरीज़ फर्स्ट एड के बाद बड़े सहूलत वाले हॉस्पिटल में ENT के स्पेशलिस्ट साहब की तरफ रेफ़र कर दिया जाए। आपने ट्रीटमेंट इलाज में उन्होंने इन 2 लाइन्स में आपको क्या बताया है कि जब पेशेंट आपके पास आए तो उस वक्त आपने जो ट्रीटमेंट है वो MBBS डॉक्टर का उस वक्त मौजूद होना ज़रूरी है और आपने उन्हीं की ज़ेरे निगरानी उन्हीं के हुक्म के मुताबिक आपने उस पेशेंट को तिब्बी अमदाद मुहैया करनी है। अगर नाक से शदीद ब्लीडिंग हो रही है तो आपने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कॉल करना है। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन होते हैं? जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग हासिल की हुई हो ट्रीटमेंट में और डायग्नोजिंग में, नाक, कान और गले की बीमारियां जो होती हैं उनमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ हो, उन्हें पता हो कि वो डायग्नोज किस तरह उन्होंने करना है और ट्रीटमेंट उन्होंने कैसे करना है। उन हम डॉक्टर्स को ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कहते हैं और वही उस वक्त ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें कॉल करते हैं ताकि जिस पेशेंट को नाक में से ब्लीडिंग हो रही है कि वो डॉक्टर उसको किस तरह उस वक्त एट दैट टाइम मैनेज करेगा। ठीक है, इन्हें हम ओथोलेरिन
जो लॉजिस्ट भी कहते हैं इन डॉक्टर्स को, लेकिन यहाँ पे ईएनटी स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है तो आप इन्हें ईएनटी स्पेशलिस्ट ही कह सकते हैं। ठीक है, उस वक्त आपने क्या है, मरीज़ को एट अ टाइम अगर फर्स्ट एड उस पेशेंट ने ले ली है तो ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने उस पेशेंट को कहाँ रेफ़र करना है कि वो बड़े सहूलत वाले हॉस्पिटल में जाए और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब से रेफ़र करे। ठीक है, उसके बाद आम तौर पर नक्सीर का मरीज़ इमरजेंसी के अंदाज में हॉस्पिटल आता है। उन्होंने क्या है, जब नक्सीर आ रही होती है, नाक में से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस वक्त जो पेशेंट आता है वो इमरजेंसी की सूरत में ही हॉस्पिटल में आता है। नक्सीर की कैफियत के लिहाज से इलाज के 2 मराहिल हैं। जो नक्सीर बहती है यानी कि नोज़ ब्लीडिंग हो रही होती है, उसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो 2 स्टेप ट्रीटमेंट होता है कि हम 2 मराहिल में उस पेशेंट का इलाज करते हैं। ठीक है, पहला मरहला क्या है, इब्तदाई तिब्बी अमदाद, यानी कि आपने एक तो पहला है ना कि आपने उसकी नोज़ ब्लीडिंग आपने सबसे पहले रोकनी है। नाक में से जो ब्लीडिंग हो रही है वो आपने सबसे पहले रोकनी है, यानी कि फर्स्ट एड उसे पेशेंट को देना है। ठीक है, नंबर बी में क्या है, हॉस्पिटल में जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर साहब का है, उसका इलाज उससे लेना है। ठीक है, वो बताएगा कि इलाज हमने कैसे करना है, क्योंकि उसने उस ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसमें स्पेशलाइजेशन की होती है उन बीमारी में। ठीक है, ये 2 स्टेप आपने सबसे पहले 2 इलाज के मराहिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या होगा वो हम देखते हैं। मरीज़ को कुर्सी पर इस तरह बिठाना चाहिए कि इसका सर आगे की तरफ झुक जाए ताकि खून गले में ना जा सके। यानी क्या है, मरीज़ को आगे झुका देना है, यानी कि सर जिस तरह हम नीचे झुकते हैं रकू में, सर नीचे करते हैं, उस तरह आपने पेशेंट का सर कुर्सी पे बिठा के नीचे कर देना है ज़मीन की तरफ, ताकि जो खून है वो नीचे नाक की वजह से नीचे आए और गले में ना जाए, ताकि जो गला है उसमें किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ब्लीडिंग की वजह से ना पैदा हो। नाक के नीचे प्याला रख देना चाहिए ताकि खून इसमें टपकता रहे। ठीक है, जो नोज़ ब्लीडिंग हो रही है उसमें क्या करना है, ज़मीन पर ना खून ना गिरे ताकि जरासीम वगैरह कोई भी इन्फेक्शन ना पैदा हो। इसलिए आपने नोज़ के नीचे, आपने नाक के नीचे एक प्याला या कोई भी बाउल रख देना ताकि जो खून हो बह रहा है नाक में से वो उसके अंदर जाता रहे, इकट्ठा होता रहे, ताकि आप बाद में उसको डिस्कार्ड कर सकें। तकरीबन 5 से 10 मिनटों के लिए नाक के दरमियान के हिस्से को दबा कर रखा जाए और मुंह के ज़रिए सांस लेना चाहिए। ठीक है, आपने अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले तो एक तो हम लोगों को कहते हैं कि नाक दबा के रखो। ठीक है, जो नाक का दरमियान वाला हिस्सा है आपने उसको दबा देना है, जहाँ पे हमने पढ़ा था जहाँ पे 4 वेन्स हैं, जहाँ से अगर उन्हें कोई भी खराश कोई भी प्रॉब्लम होती है वहाँ से इंजरी हो जाती है और वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने उस दरमियान वाले हिस्से को दबा कर रखना है और मुंह के ज़रिए सांस लेना है ताकि जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बह रही है वो थोड़ी कम हो जाए या रुक जाए। ठीक है, उसके बाद 4th स्टेप में क्या होना चाहिए, अगर जरियाने खून ना रुके तो यही अमर 5 मिनट फी मिनट के लिए दोबारा दोहराया जाए। उन्होंने कहा है सबसे पहले तो आप 5-10 मिनट नाक को दबा के रखें और मुंह के ज़रिए सांस लें। अगर इस दौरान खून रुक जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं रुकता तो आप मज़ीद 5 मिनट के लिए दोबारा रखें और इस अमल को दोहराएं। अस्पताल के अंदर मरीज़ के नाक के अंदर इंटीरियर नेसल पैकिंग ठूसने के अंदाज में पट्टी की जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में अगर ब्लीडिंग नहीं पेशेंट की रुक रही होती या पेशेंट इमरजेंसी में आता है, वो नहीं कोई भी स्टेप लेता ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो क्या है उनके नाक के अंदर नेसल पैकिंग यानी कि पट्टी नुमा चीज़ हम नाक के अंदर घुसा देते हैं ताकि जो वो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। अगर कोई मेडिकल का मसला है तो फिजिशियन साहब से कंसल्टेशन की जाए। अगर कोई भी मेडिकल मसला है, किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है
या फिर कोई भी मसला दरपेश आ रहा है तो आपने फिजिशियन डॉक्टर से सबसे पहले मशवरा करना है, उनसे कंसल्टेशन करनी है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसे नॉर्मल किया जाए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो उस वजह से भी हमने कॉजेज़ देखी थी कि ब्लीडिंग हो रही होती है, तो हमने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है ताकि किसी भी वजह से वो फॉलिज का सबब ना बन सके। मरीज़ को सुकून आवर मेडिसिन दी जाए ताकि जहनी परेशानी कम हो जाए। ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब जो ब्रेन प्रेशर है वो भी ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है, तो आपने पेशेंट को ट्रांक्विलाइजर्स देने हैं, यानी कि सुकून आवर मेडिसिन देनी है ताकि जो डिप्रेशन है किसी भी वजह से पेशेंट को हो रहा है वो कम हो जाए। ठीक है, ये हमने फिर स्टेप लेना है। उसके बाद खून रोकने वाली अद्वियात यानी कोएगुलेंट्स हमने पेशेंट को देने ताकि जो जो ब्लड है लिक्विड स्टेट में, रनी स्टेट में बह रहा है, वो आना बंद हो जाए। एलर्जी कम करने वाली अद्वियात दी जाएं, यानी कि एंटी एलर्जी मेडिसिन। अगर एलर्जी की सूरत में ब्लीडिंग हो रही है उस वजह से हम एंटी एलर्जी मेडिसिन पेशेंट को देंगे ताकि वो जो ब्लीडिंग है वो आना नाक में से बंद हो जाए और उसकी जो एलर्जी है वो ठीक हो जाए। नाक के अंदर ज़ख़म की सूरत में पॉलीफेक्स क्रीम लगाई जाए। अगर नोज़ इंजरी हुई है, कोई भी चोट लगी है या आप बहुत ज़्यादा ख़ारिश कर रहे थे नाक में, उस वजह से कोई नाखून लग गया या किसी भी किस्म की ख़राश आ गई है, ज़ख़म आ गया है, तो हम पॉलीफेक्स मेडिसिन जो आम आपको सबको पता होगा हम यूज़ करते हैं चोट वगैरह पे भी, वो लगा देंगे ताकि वो हील हो जाए, ठीक हो जाए। बड़े अस्पतालों में ईएनटी स्पेशलिस्ट साहब कॉटरी की मदद से भी ब्लीडिंग पॉइंट को टच करके खून को बंद कर दें। ठीक है, हमने ईएनटी स्पेशलिस्ट साहब जो है वो कॉटरी की मदद से क्या करें, जो ब्लीडिंग पॉइंट है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, दर्द अगर उस सूरत में अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा बह जा रही है, दर्द की कैफियत को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाएगी। अगर कोई भी इंजरी हुई है यानी कि एक्सीडेंट की सूरत में आपको तकलीफ़ हुई है नाक में से हड्डी को या फिर हड्डी टेढ़ी हो गई है, उस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रही है पेशेंट को, तो हम क्या देंगे, दर्द कम करने वाली मेडिसिन देंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स कहते हैं। वो हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे ताकि उसमें जो उसे दर्द हो रही है, वो जो दर्द की कैफियत है उसको हम कम कर सकें और जो पेशेंट की नोज़ ब्लीडिंग है उसको एपिस्टेक्सिस को हम ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, ये इलाज है जो हमने आज पढ़ा है कि इलाज में पेशेंट को हम क्या है, एमबीबीएस ड्यूटी डॉक्टर जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट होना चाहिए। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं वो कौन होते हैं, जिन्होंने नाक, कान और गले की बीमारी में जो डिजीज़ हैं उनमें स्पेशलाइजेशन की हुई हो, वो इस ट्रीटमेंट वो ही उस पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, किन किन दो सूरत हाल में दो मराहिल कौन से हैं, फर्स्ट एड और दूसरा ईएनटी स्पेशलिस्ट का इलाज। ठीक है, फिर हमने अगर पेशेंट का अगर इतनी ब्लीडिंग नहीं हो और आपको लग रहा है कि आप स्टॉप करवा सकते हैं, या फिर पेशेंट को अगर आप फर्स्ट एड की आपने हदायत देनी है, अक्सर फ़ोन कॉल्स पे पेशेंट आपको कॉल करता है कि हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, तो आप कहते हैं कि हम सबसे पहले आप फर्दर स्टेप्स बता सकते हैं कि अपना सीधा बैठ जाएं, अपना सर नीचे रख लें और अपना खून, ताकि आपका जो खून है वो गले तक ना जाए। फिर आप इस तरह नाक को पकड़ कर रखें ताकि जो नाक में से ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाए। अगर पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आ जाता है तो आपने उसके अंदर नाक के अंदर पट्टी डालनी है ताकि वो रुक जाए ब्लीडिंग। या फिर कोई भी मेडिकल मसला है तो आप ईएनटी फिजिशियन शॉप से कंसल्ट करें। अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो नॉर्मल कैसे करना है आपने। पेशेंट को अगर डिप्रेशन है, किसी वजह से जहनी परेशानी हो गई है पेशेंट को, तो आप ट्रांक्विलाइजर्स दे सकते हैं, यानी कि सुकून आवर मेडिसिन उसे दे सकते हैं। खून नहीं रुक रहा, एक्सीडेंट की वजह से नोज़ ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, तो आप एंटीकोएगुलेंट्स उस पेशेंट को दे सकते हैं।
एलर्जी की सूरत में कोई भी ब्लीडिंग हो रही है तो आप एंटी एलर्जी मेडिसिन दे सकते हैं। नाक के अंदर अगर ज़ख़म हुआ है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पॉलीफेक्स क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेशेंट में नहीं ब्लीडिंग रुक रही तो हम बड़े अस्पतालों में एंटी स्पेशलिस्ट साहब भी उसको खून रोकने में हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी भी एक्सीडेंट या चोट लगने की सूरत में तकलीफ़ में है पेशेंट तो हम उसने एनाल्जेसिक मेडिसिन देंगे ताकि उस दर्द की कैफियत को हम दुरुस्त कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, हम एनाल्जेसिक मेडिसिन उस वक्त देंगे उस पेशेंट को। तो आज हमने ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।